इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर 4 की। हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसका लेसन नंबर 4 है और टाइटल है इसका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में एन फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट एज ए लेसन लिया गया है, जिनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। इसका मतलब यह है कि एन का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। एन वॉज ए जूइश गर्ल। एन एक यहूदी लड़की थी। यहूदी धर्म को मानने वालों को यहूदी बोला जाता है। एन फ्रैंक फुल नेम वॉज एनलीज मैरी। एन शॉर्ट है ये, और इनका फुल नेम एनलीज मैरी था। एन्ज फैमिली मूव्ड टू एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स इन 1934। एन का परिवार एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में 1934 को चला गया था। एन हैड नो ट्रू फ्रेंड्स। एन का कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। द डायरी वॉज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि जो डायरी थी वो उसकी यानी कि एन की लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी, यानी कि ऐसा मित्र जिसके लिए वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा मित्र था उसके लिए डायरी, यानी कि डायरी उसके लिए फ्रेंड से कम नहीं। एन रोट हर डायरी इन डच। एन ने अपनी डायरी डच लैंग्वेज में लिखी। एन स्टार्टेड राइटिंग द डायरी फ्रॉम 12 जून 1942। एन ने अपनी डायरी लिखने की शुरुआत 12 जून 1942 से की। 12 जून को एन का बर्थडे भी होता है और डायरी उसको गिफ्ट में मिली थी, इसीलिए उसी दिन से डायरी लिखने की शुरुआत की। द डायरी वॉज रिटन फ्रॉम 12 जून 1942 टू 1 अगस्त 1944। तो डायरी जो लिखी गई वो 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक डायरी लिखी गई। एन स्टार्टेड राइटिंग द डायरी एट द एज ऑफ 13। एन ने डायरी लिखने की शुरुआत 13 यानी कि 13 वर्ष की उम्र में कर दी थी। एन इज 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। चैप्टर में एन के जिस उम्र की बात हो रही है उसमें वो एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर फ्रेंड सैन वॉज गुड एट पोएट्री। एन की एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैन, और वो पोएट्री यानी कि कविता लिखने में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कविता वो लड़की लिखती है। एन कॉल्ड हर डायरी किटी। एन अपनी डायरी को किटी बोला करती थी। एन्ज ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। एन की ग्रैंड मदर यानी दादी की मृत्यु जनवरी 1942 में हो जाती है। मिस्टर कीसिंग वॉज अ मैथ टीचर। और एन की डायरी में एक और कैरेक्टर हैं जो उनके स्कूल में मैथ्स के टीचर हैं, और उनका नाम है मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग और एन के बीच बोलने को लेकर के काफ़ी बहस हुई। मिस्टर कीसिंग असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटरबॉक्स। एन क्लास में बहुत बोला करती थी और एन का मानना था कि ये गुण उनको अपनी माँ से मिला है, और कोई भी बच्चा बोलने से कैसे अपने आप को रोक सकता है, ये तो एक ट्रेट है। इसके लिए मिस्टर कीसिंग ने उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एज ए पनिशमेंट के रूप में उनको होमवर्क दिया, और होमवर्क दिया है
होमवर्क का सब्जेक्ट है ऐसे, और ऐसे में उनको टॉपिक दिया गया है चैटर बॉक्स, और चैटर बॉक्स का यहाँ पे मीनिंग होता है वहाँ जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बक बक करने वाले को चैटर बॉक्स को। तो चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने का होमवर्क ना कहें, इसको पनिशमेंट कहें कि पनिशमेंट दिया गया। मिस्टर कीसिंग असाइंड हर ए सेकेंड ऐसे ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और जब एन का बोलना बंद नहीं हुआ तो मिस्टर कीसिंग ने उनको एक बार और ऐसे दे दिया। इस बार ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब वहाँ जो सुधरे ना, जिससे बार बार बोला जाए सुधार का, लेकिन जिसमें सुधार ना हो उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। और चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, जो बहुत बात करता है। तो इस तरह से दूसरी बार भी उनको टॉपिक दिया गया। फॉर द थर्ड टाइम द टीचर आस्क्ड हर to write about quack 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 said Mrs. Chatterbox। और तीसरी बार वापस से जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक था क्वैक 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 said Mrs. Chatterbox। ये टॉपिक था। मिस्टर कीसिंग लाइक्ड द पोएम। तीसरी बार सेन और एन, इन दोनों लड़कियों को आइडिया आता है कि क्यों ना इस बार हम ऐसे पोयम के फॉर्म में लिखें। तो इन लोगों ने क्या किया है, मिस्टर कीसिंग के ऊपर जोंक मारने की सोची और पूरे ऐसे को पोयम के फॉर्मेट में लिख दिया। और जब मिस्टर कीसिंग ने पोयम को पढ़ा, ऐसे को पढ़ा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मिस्टर कीसिंग ने फिर उसके बाद अपने एटीट्यूड में चेंज किया और इस लड़की को क्लास में बोलने की परमिशन दे दी।